रजिस्टर्ड। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम ये कैसे जाने कि हमारी भक्ति सही दिशा में हो रही है या नहीं। महाराज जी, क्या ऐसा करें कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा। पहले हमारा स्मरण भगवद स्मरण में बदल रहा है, हमारी वासनाएं कम हो रही हैं, हमें अन्य चिंताएं कम सता रही हैं, हमारे हृदय में एक दृढ़ विश्वास जागृत हो रहा है कि भगवान मेरे हैं, तो भक्ति बढ़ रही है। अगर भगवत विस्मरण छूट रहा है, प्रपंच याद आ रहा है, भोग वासनाएं बढ़ रही हैं, प्रपंच अच्छा लग रहा है, माया बढ़ रही, भक्ति नहीं बढ़ रही। भक्ति बढ़ने के लक्षण हैं हमारा प्रभु के विस्मरण होने पर ऐसी जलन हो जाना, जैसे मछली को जल से अलग निकाले तो तड़पने लगती है, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय थर्रा जाए, कांपने लगे, ऐसा कैसे हो गया। ये भक्ति बढ़ रही, इसके लक्षण है। हमारे आचरण परम पवित्र और भगवान को समर्पित, भक्ति बढ़ रही है। सबके प्रति सुखद व्यवहार, किसी को न वचन से न शरीर से दुख ना पहुंचने पावे, हमारी भक्ति बढ़ रही है। हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कम हो रहे हैं, हमारी भक्ति बढ़ रही है। अगर इसके विपरीत है तो फिर माया बढ़ रही, भक्ति नहीं। महाराज जी, विश्वास पड़ना भगवान पे। मुझे कैंसर की बीमारी थी, जब वो आपकी दया से मैं उससे उद्धार हो पाई। हाँ बच्चा, ये तो ठीक है बीमारी, लेकिन एक बीमारी भव बीमारी है, भव रोग है। इसमें तो ये छोटी छोटी बीमारी, कैंसर तो एक शरीर लेगा, भव से रोग से हम अनंत जन्मों से पीड़ित हैं। आवागमन चक्र में हमें इस भव रोग ने फंसा दिया है। इससे मुक्त होने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। शरीर चाहे पीड़ा से युक्त हो, शरीर चाहे जितने भयानक दुख में हो, लेकिन हम भगवान की याद में मगन हैं तो हम भव रोग से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बड़े बड़े भजनानंदी संत जन कष्ट सहते हैं, वो किस लिए? इसी भव रोग से मुक्त होने के लिए। नहीं, नाम जप में तो बड़ी सामर्थ है, नाम जप से संकल्प करे तो बड़े से बड़े रोग को मिटा दे। तो वो संत जन क्यों भोगते हैं? क्योंकि वो मुक्त होना चाहते हैं। इसी जन्म में अपने प्राण प्यारे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हर कष्ट सहते हुए भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सुमिरन परायण। वो नाम जब भी पढ़ा, भगवान पे विश्वास भी बढ़ा है जब से। हाँ, पर हम इसका आदर नहीं करते। हम देखो, आप उत्साहित तो रहिए, प्रसन्न रहिए, हम इसका आदर नहीं करते, क्योंकि जिसका कैंसर नहीं ठीक हुआ और बड़ा भजन कर रहा है तो वो निरुत्साहित हो जाएगा ना। या जिसकी विपत्ति नहीं टली और वो भजन कर रहा है तो निरुत्साहित हो जाएगा ना। इसका भजन से लेना देना नहीं। अभी जो आपका कैंसर ठीक हुआ है, इसका भजन से लेना देना नहीं, पक्का समझ लीजिए। भजन अभी नई खेती है और ये पुरानी खेती है। अभी प्रारब्ध बकाया है शरीर को अन्य कार्यों के लिए, तो इसलिए कैंसर रुक गया है। इसमें भगवान की कृपा, या हम भजन का प्रभाव नहीं मानते। अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं एकदम, तो फिर दसियों निराश हो जाएंगे। सैकड़ों ऐसे हैं जो भजन कर रहे हैं लेकिन विपत्ति संकट और दुख को भोग रहे हैं। तो वो पूर्व जन्म का विधान है, पूर्व कर्मों का है, वो अभी का नहीं है। इसलिए आप आनंदित रहिए, अच्छा हुआ और सबका अच्छा हो जाए, हम यही चाहते हैं सबका अच्छा हो जाए, पर उसका भजन से लेना देना नहीं है। अगर भजन से लेना देना हो तो बहुत से ऐसे लोग गृहस्थ हैं जो भजन कर रहे हैं, उनका बेटा पधार गया, बहुत हमारी जानकारी में है, बहुत से भजन में है और उनके व्यापार की हानि हुई, वो बहुत से भजन में है, उनकी कई विपत्तियां आई, तो फिर उनके भजन का फल नहीं मिला क्या? भजन कभी निष्फल होगा नहीं। पर अभी जो हमारा शरीर दुख सुख को प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है। अभी जो हम साधन कर रहे हैं, ये आगे फल मिलेगा। ये अभी तत्काल उसका फल नहीं है। ये तत्काल आपका पुण्य उदय हुआ और आपके कैंसर को रोक दिया, आपका प्रारब्ध रुक गया, ऐसा होता है। इस विधान को समझो। इसको अगर हम केवल कृपा मान ले और विश्वास कर ले, तो कल कोई घटना घटेगी, आपका विश्वास लड़खड़ा जाएगा कि इस बार भजन नहीं काम किया, इस बार हमको लाभ नहीं मिला। तो भजन एक अमोघ शक्ति, वो लाभ दे के ही रहेगी, लेकिन उसका ये लाभ नहीं। अभी ये आपके पूर्व पुण्य का लाभ है जो उसने ठीक कर दिया, क्योंकि इतना ही भोगना है। तो इसलिए इसको खुल के समझना है, नहीं तो भक्ति में अविश्वास हो जाएगा। जैसे आपका भाव बढ़ा
तो दूसरे का घट सकता है कि एक ही पुत्र था, वो भी भगवान ने ले ली। यही यही वार्ता हुई है, यही जानकारी में मिली है। एक वकील हैं, बहुत भजनानंदी है, बहुत समर्पित है, शिष्य है, और एक ही लड़का था और चला गया। तो देखो, जानते हो कैसे बात कर रहे थे? हंस के बात कर रहे थे, जैसे किसी पड़ोसी की खबर दे रहे हो। महाराज जी, वो एक लड़का था और वो पधार गया, पर आपकी बड़ी कृपा है, वो भगवान का था, भगवान ने अपने समय से ले लिया। बस आप हमको ये आशीर्वाद दे कि हमारी रति भगवान में कम न हो। बहुत अच्छा लगा कि सत्संग का और भजन का, भक्ति का यही स्वरूप है। वो मुस्कुरा के बात कर रहे, बिल्कुल ऐसे ना आंसू, ना सीरियस, ना, बिल्कुल ऐसे मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो हमें लगता है कि भक्ति का ये फल है कि भारी से भारी, अब वकील है, सब ईश्वर है। अब एक लड़का अंतर ध्यान हो गया, अब किस काम का ईश्वर है, किस काम का सब भाई, वो पूरा परिवार सुना हो गया ना, आगे के लिए कोई रास्ता तो रहा नहीं ना। और वो पुरुष हंस के बात करे कि भगवान की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा कि ऐसी परिस्थिति में भी हमारा भजन नहीं छूट रहा, हम भगवान, ये है भक्ति का फल, ये भक्ति का फल है। ये है कि श्री जी की कृपा, श्री जी के चरणों में आ गए, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा बस। हाँ बस, और खूब नाम जप करो। हाँ, परिणाम चाहे विपरीत आवे और चाहे अनुकूल आवे, इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। जी वंश जी